अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। उनके 3 छोटे भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों ने ऋषि वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया और असाधारण योद्धा बने। राम अपने सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन में ले गए। उन्होंने राक्षसों का नाश किया और फिर मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी कि भगवान शिव का विशाल धनुष पिनाक जो उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। जब कोई भी राजा धनुष नहीं उठा पाया, तब राम ने उसे उठाया। अयोध्या में सब प्रसन्न थे। तभी महाराज दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। यह समाचार सुनकर रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में ईर्ष्या भर दी। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगे। पहला भरत को राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। अपने वचनों से बंधे दशरथ ने दुखी मन से ये वरदान स्वीकार कर लिए। राम ने पिता के वचन का मान रखने के लिए तुरंत वन जाने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय में उनकी पत्नी सीता और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। भरत ने राम की खड़ाओं सिंहासन पर रखकर उनके नाम पर राज्य चलाया और नंदीग्राम में तपस्वी जीवन व्यतीत किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में पंचवटी नामक स्थान पर रह रहे थे। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई और राम को देखकर मोहित हो गई। जब उसने सीता को नुकसान पहुंचाना चाहा, तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक काट दी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। रावण ने छल से सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने राक्षस मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण करने को कहा। सीता ने उस मायावी हिरण को देखा और उसे पाने की इच्छा व्यक्त की। राम हिरण के पीछे गए और उसे बाण मारा। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में मदद के लिए पुकारा। यह सुनकर सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने अनिच्छा से झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण एक साधु के वेश में आया और सीता को भिक्षा देने के बहाने रेखा से बाहर आने पर सीता को खोजने के क्रम में राम की मुलाकात हनुमान और वानर राज सुग्रीव से हुई। अंदाज, अंगद और हनुमान के नेतृत्व में सेना ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। देखकर उन्हें सांत्वना दी। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगवा ली और उसी आग से पूरी सोने की लंका को जला डाला। सीता का पता लगाकर और लंका को ध्वस्त करके हनुमान वापस राम के पास लौटे। सीता को वापस लाने के लिए राम ने वानर सेना और नल नील की सहायता से समुद्र पर एक विशाल पत्थर का पुल राम सेतु बनाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। रावण का धार्मिक छोटा भाई विभीषण राम की शरण में आ गया। लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत और उसके भाई कुंभकर्ण सहित कई महान योद्धा मारे गए। अंत में राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ। राम ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए ब्रह्मास्त्र से रावण की नाभि, जहां अमृत था, पर प्रहार किया और उसे परास्त कर दिया। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। राम, सीता और लक्ष्मण हनुमान और विभीषण के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। उनके 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था। अयोध्या पहुंचने पर
भरत ने उनका राज्याभिषेक किया। राम के शासन काल को राम राज्य कहा गया क्योंकि यह धर्म, न्याय, समृद्धि और प्रजा के कल्याण का प्रतीक था। भगवान राम ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया, इसलिए उन्हें आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पूजा जाता है।